तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्लास 11 चैप्टर 9। हमें क्या दे रखा है भाई, पहले ये देखते हैं क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में बताना क्या, क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको हमें करना कैसे। सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी, किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म दे रखा है ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। हमें चीख चीख के बोला जो फर्स्ट टर्म में वो ए दे रखा है और जो nth टर्म में तो ए एनथ जो दे रखा है कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, बी दे रखा है। ए एनथ क्या होता है, ए की ए इंटू आर इंटू एन माइनस वन। भाई बोलो हाँ कि ना, भाई यहाँ तक तो पता होगा, आप सबको पता है कि एनथ टर्म ये होता है। चिक चिक के बोल रहा है कि पहला टर्म ए दे रखा है और एनथ टर्म वो दे रखा है बी रेस्पेक्टिवली। एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एनथ टर्म, जो पी है वो प्रोडक्ट ऑफ एनथ टर्म दे रखा है। एनथ टर्म क्या है, ए कहाँ से चलता है, ए चलता है ए आर, फिर ए आर स्क्वायर कहाँ तक चलेगा, ए आर की पावर एन माइनस वन। इसका प्रोडक्ट हमें p की बराबर, हमें p इक्वल दे रखा है। ये हमें चीख चीख के बोल रहा है क्वेश्चन में, जो कि ये चीज है गिवन, ये चीज हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन। ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव कर सकते हैं जो देखते हैं। हमारे पास क्या है, वी हैव, क्या है हमारे पास, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू इंटू कहाँ तक चलेगा, ए आर इंटू एन की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन। पी इजकल टू, हम ए को अलग लिख लें, ए कहाँ तक चलता है भाई, ए हमें नहीं पता कहाँ तक चलेगा भाई, ये चीज जो है एन टर्म तक चलेगा भाई, हमें ये पता है बस। मल्टीप्लाई में तो यहाँ भी मल्टीप्लाई लगेगा। आर आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री कहाँ तक चल रहा है, आर एन माइनस वन। भाई यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ। बेस से में पावर ऐड हो जाती है, पर हमें पता नहीं कितनी बार ए है, तो हम इसको बोल सकते हैं ए की पावर है। हमें नहीं पता कि कितनी बार ए लिखा जाएगा, हमें ये पता है कि ए की पावर एन है, ठीक है। आर जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। यहाँ सब में दिख रहा है बेस आर है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, वन प्लस टू प्लस थ्री कहाँ तक चलेगा, एन माइनस वन। बोलो हाँ कि ना भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ कि ना, मुझे पता हो गया होगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, वन प्लस टू प्लस थ्री कहाँ तक चलेगा, एन माइनस वन। भाई ये चीज एपी की दिख रही, एपी की सीरीज नहीं चल रही। अब हमें पता है कि वन प्लस टू प्लस थ्री जब एन तक चलता है तो इसको हम लिखते हैं एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। भाई ये चीज पता होगी, नहीं पता तो आप समझ लो। वन टू थ्री जब एन तक चलता है तो इसको ऐसे लिखते हैं, पर यहाँ एन किसका क्या दे रखा है, एन माइनस वन। वन प्लस टू प्लस थ्री कहाँ तक दे रखा है, एन माइनस वन। तो इस एन की जगह एन माइनस वन पुट कर दे, एन माइनस वन, यहाँ एन माइनस वन, यहाँ प्लस वन तो है अपॉन टू, माइनस वन से प्लस वन गया तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। मतलब इस चीज को हम एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू की बराबर बिल्कुल रख सकते हैं कायदे से। तो P इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। अगर हम बोथ साइड अगर स्क्वायर करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्योंकि भाई हमें तो पी स्क्वायर बनाना है ना, यहाँ पे सिंगल पी दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे पी ए की पावर एन आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। इस पूरे की पावर हमें होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो जो पी स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई होगी पावर से, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। भाई आपको पता होगा टू की पावर टू दे रखी है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो पावर पावर मल्टीप्लाई में है, तो टू इंटू टू मतलब टू की पावर फोर हुई कि नहीं, टू की पावर थ्री इंटू फोर है, तो क्या लिखेंगे, टू की पावर थ्री इंटू फोर, तभी तो भाई फोर थ्री 12 होगा। ऐसे ही ये है, टू का मल्टीप्लाई इसकी पावर में होगा और आर की पावर क्या दे रखा है ये, तो टू एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये टू से ये टू कर गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर टू एन इंटू आर इंटू एन इंटू एन माइनस वन। भाई यहाँ तक क्लियर होगा कि नहीं भाई, ये बताओ भाई, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। तो पी स्क्वायर जो है इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें पावर क्या दे रखी है, कॉमन एन है, तो ए की पावर टू इंटू आर की पावर एन माइनस वन। भाई इसकी पूरी की पावर एन लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ यार हाँ के ना। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं यार, कायदे से लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, बोलो हाँ के ना, हाँ ना, ठीक है।
इंटू आर तो है ही, आर इंटू एन माइनस वन, इस पूरे की पावर क्या दे रखी है हमें एन, ठीक है। तो जो पी स्क्वायर इक्वल है ए इंटू ए, इसको ऐसे लगाना, ए इंटू आर इंटू एन माइनस वन, जी क्या है, ए एन हुआ कि नहीं बताओ, बोलो हाँ के ना, एन हुआ नहीं, बिल्कुल हुआ। तो पी स्क्वायर जो होगा ए इंटू, और हमें पता है एन टर्म में क्या दे रखा है, शुरू से चीख चीख के बोला है भाई, जो एन टर्म है वो किसके बराबर है, बी की बराबर, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू गाइस।